और पंजाब के बीच जल विवाद फिलहाल जस की तस बना हुआ है और इसी की वजह से दूसरी ओर हरियाणा में जल संकट गहराता जा रहा है और कई जिलों में जल संकट जो है पेयजल का जो संकट है वो लोगों के सामने आ रहा है। हालांकि विभाग जो है वो लगातार लोगों को पानी की आपूर्ति करवाने की कोशिश कर रहा है। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर रणबीर गंगवा मौजूद हैं। सर, पेयजल को लेकर हम देख रहे हैं कि खासतौर से भिवानी की बात करें, हिसार, कैथल, ये जो इलाके हैं, ज़िले हैं, लगातार यहाँ पर पेयजल संकट जो है वो गहराता जा रहा है। आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं? किस तरह जल आपूर्ति विभाग कर रहा है? देखिए, जिस तरीके से आपको पता ही है कि पंजाब ने जब से हरियाणा का पानी रोकने का काम किया है, क्योंकि इन दिनों के अंदर हमें जो पिछले अगर सालों का रिकॉर्ड देखेंगे तो अप्रैल मई जून के अंदर लगभग 8,500, 9,000, 9,500 इस तरीके से पानी की उपलब्धता के आधार पर बीबीएमबी बांट कर ये जो पानी का जो मामला है, बीबीएमबी ने पानी की उपलब्धता के हिसाब से राजस्थान का, पंजाब का, हरियाणा का जो बंटवारा किया भाई इन दिनों के अंदर जो है वो 8,500 क्यूसिक हरियाणा को दिया जाना चाहिए। और जब कर रहे हैं केवल 4,000 क्यूसिक, जिससे हमारे जो जहाँ जहाँ हमारे नहर आधारित जो जल घर है उसमें दिक्कत परेशानी हमें आई है। दो तरीके से हम जल आपूर्ति करते हैं, एक तो ट्यूबवेल के माध्यम से और एक नहरी के माध्यम से। जो नहर का जो एरिया हमारा है, जहाँ नहर आधारित जल घर हमारे हैं, वो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, जींद, रोहतक, उसके आगे जो है रेवाड़ी, नारनौल, इस साइड में जो है ये सारे के सारे जो नहर आधारित है, नारनौल, रेवाड़ी भी, तो वहाँ पे हमें पानी की दिक्कत परेशानी जो आई है। और अभी इस परेशानी से निपटने के लिए हमें, क्योंकि पानी जब कम आता है तो नहरें भरी नहीं होती, तो वो नीचे तड़ी में चलता है, तो इसलिए हमें अपलिफ्ट करके और वहाँ पंप सेट लगा करके वाटर वर्क्स के अंदर हम रा वाटर डालने का काम कर रहे हैं। और पानी की राशनिंग भी कर रहे हैं कि जिस तरीके से हम 2 टाइम पानी देते थे तो 1 टाइम पानी देने का काम जो है करके, और इस तरीके से हम काम चला रहे हैं। हमारे पास काफ़ी दिक्कत परेशानी खासकर रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ ज़िले के अंदर और इस साइड में पानी की पीने की ज़्यादा दिक्कत परेशानी रही। सिरसा के अंदर भी पीछे पानी की किल्लत रही, जो अब थोड़ा हमने क्योंकि पानी भेज करके अपलिफ्ट करके जलघरों के अंदर डालने का काम किया है, तो मैं बड़ी भारी दिक्कत आई। एक बारी तो हमारे कोई लगभग 215 टैंक जो है वो सूख गए थे, और अब आते आते काफ़ी हद तक हमने उसको कवर कर लिया है। जहाँ जहाँ पानी की दिक्कत है वहाँ हम ट्रैक्टरों से भी जो है पानी भिजवाने का काम कर रहे हैं, लोगों को देने का काम कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने भी ये कहा था कि बीबीएमबी की जो रिपोर्ट बनी है, जो एक मीटिंग हुई थी 2 तारीख को, उसमें जो फैसला लिया गया है उसे लागू किया जाए। ये कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, लेकिन एक और पुनर्विचार याचिका जो है वो पंजाब की तरफ से हाई कोर्ट में डाली गई है कि एक बार इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि लगातार पंजाब जो है वो पानी देने में असमर्थता जता रहा है। देखिए, हम पानी पंजाब का हम नहीं मांग रहे, हरियाणा अपने हक का पानी मांग रहा है। कोई वो पंजाब के लोग तक तो हम एक बूंद भी पानी नहीं देंगे, हम एक बूंद उनकी मांग ही नहीं रहे। हम तो जो हरियाणा के हक की बात है केवल उसकी बात कर रहे हैं, तो वो गलत तरीके के गलत बयानबाजी कर रहे हैं। के आदेशों को भी जिस तरह से भगवंत मान आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं मान रही, इसे आप कैसे देखते हैं? वहीं दूसरी ओर वो किसानों से भी कह रहे हैं कि अब देश में अगर और कोई मुद्दा होता है तो किसान आते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन अब जब इतना बड़ा जल विवाद का संकट चल रहा है तो वो कह रहे हैं किसानों को भी इसमें आगे आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक उनको क्या किसानों को उकसाने की भूमिका भी निभा रहे हैं। भगवंत मान जी आज पंजाब के मुखिया हैं, संवैधानिक पद के ऊपर है। संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को इस तरीके की बयानबाजी नहीं देनी चाहिए जो जिसका असर लोगों के अंदर गलत तरीके से जाए। और ये जो पानी का जो बंटवारा है वो 20 मई से लेकर के अगली 20 मई तक होता है। 20 मई से तो नए तरीके से उसका बंटवारा होता है। तो इन दिनों के अंदर अभी जो हमारे जो पीने के पानी का भी हरियाणा प्रदेश के अंदर संकट आ गया, इस टाइप का उनको जो नहीं करना चाहिए था। और वो मैं समझता हूँ कि बहुत ही निंदनीय है इस टाइप की स्थिति जो पैदा करने का जो काम किया है, और वो बिना मतलब के किया है। पानी होते हुए भी इस तरीके की बात करना, इस तरीके का करना वो गलत है।
मान तो ये भी कह रहे हैं कि बीबीएमबी का भी पुनर्गठन होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि बीबीएमबी के जो बायलॉज बने हुए हैं या जितना भी पानी का जो बाइफर्गेशन हुआ है वो पहले की परिस्थितियों के हिसाब से हुआ है। अब आबादी भी बढ़ गई है, जल स्रोत भी बढ़ गए, तो वो कह रहे हैं कि बीबीएमबी का भी नए सिरे से पुनर्गठन होना चाहिए, नए रूल्स इसमें बनाए जाने चाहिए। मैं भगवंत मान जी से पूछना चाहूँगा, क्या दिल्ली में सरकार जाते ही आबादी बढ़ गई और कुछ हो गया? दिल्ली में जब तक सरकार थी आम आदमी की तब तक तो ठीक था। अब ये उनकी मैं कहूँगा कि बौखलाहट कह लीजिए, उनका इस बात का गुस्सा कह लीजिए कि दिल्ली की के अंदर उनकी सरकार नहीं बनी। ये इस तरीके से प्रजातंत्र के अंदर जो नहीं होना चाहिए। और वैसे भी हमारा देश जो है वो संघीय ढांचा है, इसके हमारे नियम कायदे हैं जिसके तहत हमारा जो देश चल रहा है। ये बहुत ही एक गलत परंपरा डालने का काम जो है पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो जन स्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा बातचीत कर रहे थे। और पंजाब भी अपने हिस्से का पानी जो है वो उससे ज़्यादा इस्तेमाल कर चुका है और हरियाणा के हिस्से का पानी पंजाब को रखने का कोई हक नहीं है। और जिस तरह से जो जल संकट हरियाणा में उत्पन्न हो रहा है, इससे उबर पाने के लिए पंजाब को हरियाणा के हक का पानी रिलीज करना चाहिए और कोर्ट के आदेशों को लागू किया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन अमित के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, चंडीगढ़।